नमस्कार मेरे कुछ कही और अनकही के श्रोताओं। आज मैं आपको महिला दिवस पर एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसकी लेखिका हैं किरण शुक्ला, जो कि उन्होंने अपनी किताब 13 किस्से में लिखी है। ज़रा मन को छू गई, इसलिए मैं इसको सुनाने की कोशिश कर रही हूँ। अलार्म की आवाज़ सुनकर मैं अलसाते हुए जगी। रोज़मर्रा की तरह उठकर दूसरे कमरे में गई और भगवान को हाथ जोड़े। आंखों में हल्की नींद की खुमारी लिए ज्यों ही किचन में घुसी तो कैलेंडर पर निगाह पड़ी। अरे आज तो 8 मार्च है, महिला दिवस। होठ बरबस ही मुस्कुरा दिए। फटाफट चाय बनाई, अखबार लेकर इनके पास जाके बैठी। वैसे ये सो रहे थे। था तो महिला दिवस, लेकिन मुझे अपने जीवन के पुरुष पर ढेरों प्यार उमड़ रहा था। हाय, ये आज भी कितने हैंडसम लगते हैं। सोच ही रही थी तभी पतिदेव जी ने आंखें खोली और मेरी ओर देखते हुए बोले, क्या बात है? अपने बेहद बिजी वक्त में चाय के साथ मेरी बीवी अपनी दिलकश अदा के साथ मेरे सिरहाने। मेरी आंखों में शरारत लाते हुए बोले, क्यों, आज क्या इरादा है? फिर हाथ पकड़ते हुए बोले, अरे इस मुस्कुराहट पर तुम पहले ही दिन फिदा हो गए थे, दोबारा घायल करने का इरादा है क्या? हटो भी, पता है आपको आज महिला दिवस है। तो मैं सोच रही थी। मेरा इतना कहना भरता कि एकदम स्प्रिंग की तरह बिस्तर से कूद कर उठे। अरे अच्छा किया तुमने याद दिला दिया। आज ऑफिस में महिला सहकर्मियों के लिए महिला दिवस पार्टी अरेंज करनी है मुझे। इस बार हमारे डिवीज़न की बारी है, वापस आने में देर हो जाएगी। मैंने मायूसी से इनकी ओर देखा। इसी पुरुष पर बेवजह प्यार उमड़ रहा था जिसे मेरी पूरी बात सुनने का भी समय नहीं है। खैर, तभी बेटा हाथ में बुके लेकर कमरे में दाखिल हुआ, जिसे देखकर माँ का दिल बल्लियों उछलने लगा। वाह मेरे मेरे लाल, कम से कम कोई तो इस महिला की कद्र जानता है। मॉम, हैप्पी वुमेंस डे, ये कहकर उसने माथे पर चुम्बन अंकित कर दिया। मैंने उलाहने भरी नज़रों से इनकी ओर देखा तो ये अखबार से नज़रें हटाते हुए बोले, हाँ भाई, महिला दिवस की बधाई। वैसे भी हमारे लिए तो हर दिन महिला दिवस होता है। हमारे घर की महिला की इजाज़त के बिना इस घर का तो पत्ता भी नहीं हिलता। सही कहा पापा। सुबह सुबह निक्की, बेटे की मंगेतर, ने भी फ़ोन कर मुझे कहा, अरे महिला दिवस है, इस खुशी में फ़िल्म तो दिखा सकते हो आज। बस सबसे पहले मैंने टिकट बुक करी और माँ के लिए हम सब की तरफ से ये बुके मंगवाया। अखबार किनारे रखकर पतिदेव ने बेटे को शाबाशी दी, जिसने पूरे परिवार की तरफ से मुझे फूल भेंट किए थे। फिर सभी अपने अपने गंतव्य पर जाने की तैयारियों में जुट गए। मैं 2 पल शांत बैठी रही, फिर मन ही मन कुछ सोचकर जल्दी जल्दी सुबह के सारे काम निपटाने लगी। अभी ये बाप बेटा नाश्ता करने बैठे ही थे कि बिटिया खादी का कुर्ता पहने टेबल पर आकर बैठी। हम सभी ने उसकी ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। ये क्या हुलिया है तुम्हें, कॉलेज नहीं जाना? मम्मी, कॉलेज ही जा रही हूँ। महिला दिवस पर वहाँ मोर्चा है, हम कॉलेज प्रशासन के विरुद्ध धरना देंगे। हम लड़कियों पर बहुत अन्याय होता है। हमारे टीचर जब तब हमारे हंसी मजाक, बातचीत करने के तरीके और फैशन पर आपत्ति करते हैं। जब देखो समझाते हैं, लड़कियों ज़रा सलीका सीखो। अरे लड़कियों के हॉस्टल का टाइम 8 बजे का है, वहीं लड़के 9 बजे रात तक घूम सकते हैं, वगैरह वगैरह। ढेरों मुद्दे हैं, हम अपनी आज़ादी के लिए लड़ेंगे। फिर अपने पिता और भाई की ओर मुखातिब होते हुए बोली, अरे पापा, कभी कोई क्लास बंक कर दो तो अगले दिन भरी क्लास में बेइज्जती कर देते हैं। बोलती हैं, अरे शर्म नहीं आती, भले घर की लड़कियां पढ़ाई करती हैं, तुम सब तो बेलगाम हो गई हो। पापा आप ही बताइए, भला कैंटीन में चिल करने पर क्या कोई बेलगाम हो जाता है? उसकी बात सुनकर हम तीनों हंसने लगे। मैं मन ही मन उन सभी मुद्दों के बारे में सोच रही थी जो बचपन से समाज में देखती आ रही थी या जिन्हें खुद भी झेला था। फिर चाहे समझ आने से पहले दादी की नसीहत, बिटिया घर के काम सीखो, यही उम्र भर काम आएगा। भाइयों ने हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करी, जबकि मुझे 10वीं के बाद ही प्राइवेट पढ़ाई करनी पड़ी। होश संभालते ही घर के बड़े उठने, बैठने, हंसने, बोलने का सलीका सिखाने की कोशिश करते थे। बचपन से ही बेहद खूबसूरत पेंटिंग बनाती थी, मगर सीखना तो छोड़िए, आज भी मेरे रंग और ब्रश मायके में रखे एक संदूक में ही पड़े हैं। कॉलेज में चिल करना किसे कहते हैं, मैं इससे अनजान ही थी। मेरी शादी तय हो गई, ये बात भी मुझे सगाई से हफ्ते भर पहले ही पता चली। ये किस्मत की बात है कि एक प्यार करने वाला पति और परिवार मिला। ईश्वर की कृपा से अच्छी भली गृहस्थी चल रही है। जब मैं माँ बनी तो ये खुद से वायदा किया कि बेटा हो या बेटी, दोनों को अपने सपनों को पूरा करने का समान अवसर दूंगी। मैं अपने ख्यालों में ही गुम बैठी थी। सब ने अपना नाश्ता ख़त्म किया और एक एक कर सभी मुझसे विदा लेकर अपने गंतव्य की ओर चल दिए। अब घर में बची मैं और मेरा महिला दिवस। तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो सामने शारदा खड़ी थी, कमर में पल्लू खोंसते हुए मुस्कुराई। हैप्पी लेडीज़ डे मैडम। मुझे हंसी आ गई। ओए,
ये लेडीज़ डे क्या है? महिला दिवस बोलना। हाँ मैडम, वही तो बोली ना, महिला माने लेडीज़ होता है, तो हैप्पी लेडीज़ डे हुआ ना। अच्छा बाबा, चल तू ही सही है। अब एक बढ़िया सी चाय बना कर ला, अपने लिए भी बना लेना। शारदा ने एक तरफ चाय चढ़ाई और दूसरी तरफ सब्जी छौंक दी। जरा देर बाद ट्रे में चाय लेकर आई, अपनी चाय लेकर ज़मीन पर बैठ गई। मैडम, आज मेरे को 500 रुपये एडवांस चाहिए। वो क्या है ना, कॉलोनी की सारी बाई लोग लेडीज़ डे पर पार्टी करेंगे। मेरे बेटे को पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, बहुत दिनों से बोलता है, आज उसको भी वही खिलाएगा। मैं उसके चेहरे को ध्यान से देख रही थी। उसके चेहरे पर खुशी की चमक थी, होठों पर एक विजयी मुस्कान थी। मैडम, मेरे बेटे का रिज़ल्ट आया है। मेरा बेटा पढ़ाई में अच्छा है, बहुत मेहनत करता है, खाली पीली झुग्गी के छोकरा लोगों के जैसे घूमता भी नहीं। मैं उसको कुछ भी करके खूब पढ़ाऊँगी। शारदा की आंखें ममता से लबरेज चमक रही थीं। उसका छोटा छोटा शौक़ पूरा करने का कोशिश करती है मैं। मैडम, आप पैसा दे दोगे? मैंने तुरंत कहा, हाँ तू एडवांस ले जाना और तुम्हारे बेटे का पिज़्ज़ा आज मेरी तरफ से खिलाना। यह सुनकर तो शारदा बेहद खुश हो गई। शारदा ने कप समेटे, फिर डाइनिंग टेबल से सभी बर्तन समेटते हुए बोली, मैडम रात के लिए क्या बना दूँ? मैं तो शाम को कि हाँ हाँ पता है, तू लेडीज़ दिवस की पार्टी मनाने जा रही है, मैंने ज़ोर से हंसते हुए कहा। ऐसा कर, तू मटर पनीर बनाकर फ्रिज में रख दे और बाकी काम निपटा कर चली जा। जब तक तू काम करेगी तब तक मैं नहा कर आती हूँ। लगभग 1-1.5 घंटे में सब काम समाप्त हुआ। शारदा ने हमेशा की तरह मेरे लिए 2 रोटियां सेक कर कैसरोल में रख दी थी। शारदा को एडवांस पिज़्ज़ा के लिए पैसे दे दिए थे। दिन कोई भी हो, बच्चे की मुस्कान हर माँ के लिए मायने रखती है। शारदा चली गई। तब मैंने पूजा की। कभी कभी एकदम फुर्सत से ईश्वर से बातचीत करने का अपना आनंद है। यूँ भी ईश्वर से मैं सखा भाव वाला प्रेम रखती हूँ। जैसे सखा और हमारे बीच कोई पर्दा नहीं होता, उसी तरह यदि ईश्वर आपके सखा हों तो मन में किसी प्रकार का संशय नहीं उठता। उनके हमेशा साथ होने का विश्वास बना रहता है। कुछ समय बीतने के बाद मैंने अकेले लंच किया और अपनी किताब लेकर लेट गई। आज पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। मेरे जहन में तथाकथित महिला दिवस का कांटा अटका था। मैंने सोचा आखिर आज के दिन का कुछ खास हासिल होना ही चाहिए। शाम के 4 बज रहे थे, कुछ नहीं सूझा तो मैंने सोचा आज खुद के लिए सजा जाए। मैंने अपनी पसंदीदा गुलाबी तात की साड़ी निकाली और पहन ली। कभी खुद के लिए कुछ अलग करने में बड़ा मज़ा आता है। हल्का सा मेकअप किया और तैयार होकर ड्राइंग रूम में आकर अपनी पसंदीदा गज़ल लगाई और ज्यों ही बैठी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो मेरी बुआ सास सामने खड़ी थी, बेहद आधुनिक सी वेशभूषा पहने। वो शायद पार्टी से लौट कर आई थी। हंसते हुए बोली, क्या बात है, आज तो बड़ी सज धज कर बैठी हो, पार्टी कर रही हो और मुझे पता तक नहीं। हाँ भाई, भाई भाभी तो है नहीं तो कौन पूछता है इन बूढ़े रिश्तेदारों को। मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा, लेकिन मैंने बात संभालते हुए कहा, नहीं बुआ जी, कोई पार्टी नहीं है, ये साड़ी तो बस यूं ही पहन ली। आप आइए बैठिए। वो अंदर आकर सोफे पर लगभग लेट गई। मैं जल्दी से पानी और मिठाई इत्यादि लेकर आई। वो पानी पीते हुए बोली, अरे आज महिला दिवस पर क्लब में फंक्शन था, मैं वहाँ की मुख्य अतिथि थी। मुझे महिला उत्थान के विषय में भाषण देना था, वहीं से आ रही हूँ। तुम लोगों से मिले कई दिन हो गए थे तो सोचा मिलती चलूँ। बहुत अच्छा किया आपने। अरे मेरी देवरानी निशा को भी साथ ले आती, बहुत दिन हुए उनसे मिले। मेरा इतना कहते ही जरा खिन्न स्वर में बोली, अरे उसे रहने दे, इन बहुओं को सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए, और वो तो घर में ही भली लगती हैं। जरा ढील दो तो इनके पर निकलते देर नहीं लगती। और फिर मेरी ओर देखकर आदेशात्मक आवाज़ में बोली, जा चाय तो बना ला, चाय पिलाने का इरादा नहीं है क्या? ये कहते हुए उन्होंने सोफे पे पैर पसार दिए। मैंने जल्दी से किचन में जाकर चाय चढ़ाई। चाय को खौलते देखकर मेरे मन में भी कुछ विचार खौलने लगे। मुझे याद आने लगा बात बेबात पर मम्मी जी को बुआ जी का ताने देना, मेरे विवाह के अवसर पर बारात में उनका हंगामा करना। सब भूली बिसरी यादें चलचित्र सी जहन में चल रही थी। एक मध्यम वर्गीय परिवार की सीधी सादी लड़की निशा को अपनी बहू बनाया, जिसे दिन रात शब्दों के बाण से लहूलुहान करती हैं। मुझे याद है जिस रोज़ निशा विदा होकर आई थी, उसकी प्यारी सी मुस्कान ने मेरा मन मोह लिया था। सबके कहने पर जब निशा ने कृष्ण का भजन सुनाया तब सब उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। उसकी आवाज़ बहुत मीठी थी। कुछ ही महीनों में उसके भोले मासूम से चेहरे की रंगत फीकी पड़ने लगी। निशा से जब भी मुलाकात होती उसकी खामोश आंखें बहुत कुछ बयान करती थी। कभी कुछ कहने का प्रयास किया तो बुआ जी ने घर में हंगामा कर दिया। निशा से एक अलग ही लगाव दिल में महसूस होता था, इसलिए उसको देखकर मन में बहुत ही कष्ट होता था।
जब कभी पति से इस बात में कोई बात करी तो उनका कहना था कि अपनी ज़िंदगी की जंग हमें खुद ही लड़नी पड़ती है, हम कैसे दूसरे के घर में दखल दे सकते हैं। उन्हें कैसे समझाती कि सब में वो हिम्मत नहीं होती, सच कहूँ तो मुझ में भी नहीं है। वैसे अपने क्लब में बुआ जी बेहद आज़ाद ख्याल आधुनिक महिला कहलाती हैं। महिला अधिकारों पर उनके ओज में भाषण पर महिलाएं तालियां बजाते नहीं थकती। खैर, चाय पीकर हमारे घर दोबारा आने का वायदा करके बुआ जी विदा हो गई। शाम ढलने लगी। अपनी रोज़ाना सैर के लिए मैं पार्क में चली गई। तभी मात्र 2 चक्कर ही लगाए थे कि मेरा बेटा मेरी भावी बहू के साथ पार्क के गेट पर दिखा। मुझे आश्चर्य हुआ, ये दोनों यहाँ कैसे? ये तो फिल्म देखने जाने वाले थे। मैं ज्यों ही उनके पास पहुँची कि निक्की बोला, हैप्पी वीमेंस डे आंटी। मैं मुस्कुरा दी। तभी बेटा बोला, मम्मा साथ चलिए, आपके लिए एक सरप्राइज़ है। जब तक मैं कुछ समझती, उसने हाथ पकड़कर मुझे गाड़ी में बिठाया और जरा देर में गाड़ी हवा से बातें करने लगी। नज़दीक की एक बिल्डिंग के सामने हम उतरे। हालांकि उस रास्ते में मैं कई बार गुजरी थी, लेकिन वहाँ क्या है कभी ध्यान ही नहीं दिया। हम लिफ्ट से ऊपर गए तो देखा पतिदेव मेरी बिटिया के साथ वहाँ पहले ही मौजूद थे, जिन्हें वहाँ देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। सबको बाहर छोड़ निक्की मुझे एक ऑफिस में ले गई। मैम, ये रही आपकी स्टूडेंट। सामने एक बुज़ुर्ग महिला बैठी थी। ऑफिस में तमाम खूबसूरत पेंटिंग्स लगी थीं। मेरी आंखें रह रहकर उन पेंटिंग्स पर टिक जा रही थीं। निक्की ने कुछ फॉर्म भरे, फिर कलम मेरी ओर बढ़ाते हुए बोली, आज से मैं आपको आंटी नहीं माँ कहूँगी। पिछली दिवाली पर जब मैंने आपको रंगोली की तारीफ़ की थी तो आपने बताया था कैसे आप हमेशा से पेंटिंग सीखना चाहती थी, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला था। माँ, आज से आप नई शुरुआत करिए। यूँ भी सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। इस घर परिवार को आपने अपनी पूरी ज़िंदगी दी है, अब कुछ फ़र्ज़ अपने लिए निभाने का समय आया है। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखें नम होने लगी थीं। आपके बेटे ने भी बताया था आप उसकी बायोलॉजी के डायग्राम बहुत सुंदर बनाया करती थी। ये कहते हुए निक्की खिलखिलाकर हंस दी। फॉर्म जमा कराकर जब हम बाहर आए तो बेटा बोला, माँ, ये निक्की कहती है कि कुछ लोग अपनी जंग खुद नहीं लड़ते, उनके लिए किसी को शुरुआत करनी पड़ती है। मेरा मतलब है कुछ लोग अपनी इच्छा बताते नहीं हैं, हमें ही उन्हें समझना पड़ता है। आपको पेंटिंग्स क्लासेस में भेजने का आइडिया निक्की का ही था। उस समय सभी मेरी ओर देख रहे थे। मैं अचानक आने वाले इस बदलाव के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन ये सब होगा कैसे? यहाँ आना जाना, घर के काम, तुम सभी लोगों के आने जाने का अलग अलग समय, इन सब के बीच यहाँ आने के लिए समय निकाल पाना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। ना चाहते हुए भी मेरे मुंह से यही निकला। तभी बिटिया बोली, माँ, आपने बहुत दिन स्कूल भेजा है, अब हम सब आपको यहाँ भेजेंगे। अरे तुझे तो कभी कभी ज़बरदस्ती भेजा है, स्कूल जाने में तो तेरे बहुत ही नखरे हुआ करते थे। बेटी की ये बात सुनकर हम सभी खूब तेज हंस दिए। हम लिफ्ट से उतरकर नीचे आ गए। पतिदेव ने आदेशात्मक लहजे में बच्चों से कहा, सुनो, तुम सब घर जाओ, आज मैं महिला दिवस के अवसर पर तुम्हारी माँ को डिनर पर ले जा रहा हूँ। इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और गाड़ी की तरफ चल दिए। तीनों बच्चे हमारी ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। गाड़ी में बैठते ये मेरी ओर देखकर बोले, सुनो, माफ़ कर दो, तुम्हारी इतनी छोटी सी ख्वाहिश को मैं समझ नहीं पाया। निक्की ने सही कहा कि कुछ लोगों को जंग के लिए उनके अपनों को ही तैयार करना पड़ता है। मैं मुस्कुरा दी और सच कहूँ तो महिला दिवस सार्थक होता नजर आ रहा था। मैंने इनकी ओर देखते हुए कहा, एक शर्त पर। निक्की अगर मेरे लिए खड़ी हो सकती है तो निशा के लिए हम भी तो खड़े हो सकते हैं। अगर बुआ जी से कुछ कहने पर रिश्तों पर असर पड़ेगा तो कम से कम उसके पति को समझा सकते हैं। आप कहते हैं ना, वो आपकी बहुत इज्जत करता है। आप एक बार कोशिश ज़रूर करिएगा, शायद हम निशा की मदद कर सकें। पतिदेव मेरी बात सुनकर मुस्कुराकर बोले, पक्का। निक्की के इस कदम से मैं ये सोचने पे मजबूर हो गई, अगर हर महिला दूसरी महिला के सपनों के लिए उसके साथ खड़ी होने लगेगी तो हम महिलाओं की समस्याएं भी सुलझने लगेंगी। कोरे भाषणों में ही नहीं, सही मायनों में समाज में सुधार आएगा। इस कहानी ने बड़ा दिल को छुआ मेरे मित्रों। क्यों छुआ मैं नहीं जानती, शायद आप में से कोई बता पाए कि इस कहानी ने मुझे क्यों छुआ। धन्यवाद मेरे कुछ कही और अनकही के साथियों।